द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 3 सीन 4 का लोकेशन है बेलमोंट, जहाँ पे पोर्शिया के घर में एक रूम में ये सीन होता है। एंटर पोर्शिया, नेरेसा, लोरेंजो, जेसिका एंड बाल्थाजर। बाल्थाजर पोर्शिया का सर्वेंट है। इस सीन में हम लोग देखेंगे कि पोर्शिया लोरेंजो से कहती है कि तुम कुछ समय के लिए मेरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लो, क्योंकि हम और नेरेसा एक मोनास्टरी में रहने वाले हैं जहाँ पे हम लोग मेडिटेशन करेंगे तब तक के लिए जब तक हम लोग के हस्बैंड्स रिटर्न नहीं कर जाते हैं। लोरेंजो पोर्शिया से कहता है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेगा और फिर वो बाल्थाजर से, जो कि उसका सर्वेंट है, उससे कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी पैडुआ जाओ, जो कि एक जगह का नाम है, और वहाँ जाके तुम डॉक्टर बेलारियो से मिलो। डॉक्टर बेलारियो पोर्शिया के कज़न हैं। पोर्शिया कहती है कि तुम उनसे मिलना और वो तुमको कुछ पेपर्स और कुछ क्लोथ्स देंगे, जिनको लेके तुम वेनिस की तरफ जाते हुए एक शिप में आ जाना, और उस शिप में हम और नेरेसा पहले से रहेंगे। बाल्थाजर पोर्शिया का परमिशन लेके चला जाता है और फिर वो नेरेसा को अपने प्लान के बारे में बताती है। पोर्शिया नेरेसा को बताती है कि वो नेरेसा के साथ अपने हस्बैंड से मिलने यानी ग्रेटियानो और बेसियानो से मिलने के लिए वेनिस जाने वाली है, लेकिन मेल अटायर में, यानी वो लोग दोनों जन आदमी का कपड़ा पहने हुए रहेंगी और उसी तरीके से वो लोग वेनिस जाएंगी। और पोर्शिया कहती है कि वहाँ जाने के बाद वो बहुत सारा झूठ भी बोलने वाली है और बहुत तरीके का प्रैंक्स भी ट्राई करने वाली है। तो शुरू करते हैं। लोरेंजो का पहला डायलॉग है, मैडम, ऑल्दो आई स्पीक इट इन योर प्रेजेंस, यू हैव अ नोबल एंड अ ट्रू कंसीट ऑफ गॉड लाइक एमिटी। लोरेंजो पोर्शिया से कहता है कि जबकि हम आपके प्रेजेंस में आपके सामने ये बात बोल रहे हैं, लेकिन आपका एक बहुत ज़्यादा नोबल और ऑनेस्ट परसेप्शन है स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप का, यानी कि आपसे मिल के ऐसा लगता है कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ फ्रेंडशिप का बॉन्ड हम आपके साथ शेयर करते हैं, विच अपीयर्स मोस्ट स्ट्रांगली इन बेयरिंग दस द एब्सेंस ऑफ योर लॉर्ड। और ये इसलिए पता चलता है क्योंकि आप जिस तरीके से बेसानियों के जाने के बाद, जो कि आपके लॉर्ड हैं, उनके जाने के बाद उनका एब्सेंस को आप जिस डिग्निटी के साथ बेयर कर रही हैं, इससे आपके इस क्वालिटी के बारे में पता चलता है। But if you knew to whom you show this honor, how true a gentleman you send relief, how dear a lover of my lord your husband, I know you would be prouder of the work than customary bounty can enforce you. लोरेंजो बोल रहे हैं कि अगर आपको पता होता कि आप ये जो ऑनर हैं ये किसके लिए शो कर रही हैं, यानी मतलब अगर आपको आपके लॉर्ड बेसानियो के कैरेक्टर के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी होता, क्योंकि लोरेंजो एज अ फ्रेंड बेसानियो को ज़्यादा जानता है, तो वो इसलिए कह रहा है अगर आपको उनके बारे में और भी ज़्यादा पता होता, और अगर आपको पता होता कि आप जिसके लिए रिलीफ भेजी हैं, यानी बेसानियो के फ्रेंड एंटोनियो की मदद करने के लिए आप जो रिलीफ भेजी हैं, वो आपके हस्बैंड से कितना प्यार करता है, अगर आपको ये बात पता होता तो आप इस काम को करके और भी ज़्यादा प्राउड महसूस कर रही होती दैन कस्टमरी बाउंटी, दैन कस्टमरी जेनरोसिटी कैन एनफोर्स यू। मतलब एज अ जेनरस लेडी, एज अ काइंड लेडी तो आप इस काम को की हैं, लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होता तो आप और ज़्यादा प्राउड महसूस करती। पोर्शिया, आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड, नॉर शैल नॉट नाउ। बोल रही है कि अच्छा काम करके हम कभी भी कोई पछतावा नहीं किए और अभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे। For in companions that do converse and waste their time together, whose souls do bear an equal yoke of love, there must be needs a like proportion of lineaments, of manners and of spirit. पोर्शिया कह रही है कि जो कंपेनियंस, जो फ्रेंड्स आपस में इतना समय साथ बिताते हैं और जिन लोगों के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड है प्यार का, वो बहुत सारे चीज़ों में एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि जब दो लोग बहुत लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो उनका विचार और उनका जो कैरेक्टर होता है वो लगभग एक जैसा ही लगने लगता है।
तो वही बात पोर्शिया बोल रही है कि तुम्हारे जो लॉर्ड हैं बेसानियो और उनके फ्रेंड एंटोनियो, ये दोनों इतना समय साथ में बिताए हैं, तो उनका लीनियामेंट्स, उनका मैनर्स और उनका स्पिरिट सब कुछ बिल्कुल एक जैसा ही होगा। लीनियामेंट का मतलब है अ डिस्टिंक्टिव फीचर स्पेशली ऑफ द फेस। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि दोनों के फेशियल फीचर्स में सिमिलैरिटी होगा, क्योंकि वो लोग कोई ट्विन ब्रदर्स तो हैं नहीं, बेसानियो और एंटोनियो। लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द टाइम दे स्पेंड टुगेदर, पोर्शिया ऐसा कह रही है कि वो लोग बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। which makes me think that this Antonio, being the bosom lover of my lord, must needs be like my lord। और पोर्शिया कह रही है कि जो तुम्हारे लॉर्ड के फ्रेंड हैं एंटोनियो, वो क्योंकि बेसानियो के बूजम लवर हैं, यानी बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, वो बिल्कुल बेसानियो के जैसे ही होंगे। इफ़ इट बी सो, हाउ लिटिल इज़ द कॉस्ट आई हैव बेस्टोड इन परचेजिंग द सेम्बलेंस ऑफ माई सोल फ्रॉम आउट द स्टेट ऑफ हेलिश मिजरी। और अगर ऐसा है, इफ़ इट बी सो, तो कितना कम हम किए हैं उनके लिए जो कि बिल्कुल मेरे सोल के सेम्बलेंस हैं। मेरे सोल, माय सोल का मतलब बेसानियो, और सेम्बलेंस यानी बिल्कुल मिलते जुलते हैं इसलिए। तो जो इंसान मेरे बेसानियो से इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं, उनको उनके मिजरी से निकालने के लिए, उनको उनके मुश्किल वाले सिचुएशन से निकालने के लिए हम कितना कम किए हैं। दिस कम्स टू नियर द प्रेजिंग ऑफ माई सेल्फ, देयरफॉर नो मोर ऑफ इट। बोल रही है, और क्योंकि ये जो बात है, ये जो तुम बात कर रहे हो या हम जो इसके बारे में तुमको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इन सब से ऐसा लग रहा है कि हम खुद का तारीफ़ कर रहे हैं, इसलिए अब इसके बारे में और ज़्यादा बातें नहीं। हियर अदर थिंग्स, Lorenzo, I commit into your hands the husbandry and manage of my house until my lord's return। पोर्शिया बोल रही है कि जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आ जाते हैं, तब तक इस घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तुमको संभालने के लिए देते हैं। For mine own part I have toward heaven breathed a secret vow to live in prayer and contemplation, only attended by Nerissa here। और हम सीक्रेटली भगवान को एक वचन दिए हैं कि जब तक मेरे हस्बैंड आ नहीं जाते हैं वापस, तब तक हम नेरिसा के साथ रहेंगे और प्रेयर करेंगे। Until her husband and my lord's return, there is a monastery 2 miles off and there will we abide। और जब तक वो लोग नहीं आ जाते हैं, तब तक हम नेरिसा के साथ एक मोनास्टरी में रहेंगे, जो कि यहाँ से 2 माइल दूर है। मोनास्टरी उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे मॉन्क्स और नन्स रहते हैं, जो कि मतलब ब्रह्मचारी होते हैं और भगवान के लिए ही और सेवा भाव से ही अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। उस जगह, वहाँ पे मोनास्टरी, वहाँ पे मॉन्क्स और नन्स रहते हैं। आई डू डिज़ायर यू नॉट टू डिनाई दिस इम्पोजिशन द विच माई लव एंड सम नेसेसिटी नाउ लेज अपॉन यू। पोर्शिया लोरेंजो से बोल रही है कि हम चाहते हैं कि तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना मत करना, जो कि मेरा प्यार और साथ में कुछ नेसेसिटी भी है मेरा, कुछ ज़रूरत भी है मेरा, जिसकी वजह से हम तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हैं। लोरेंजो, मैडम, विद ऑल माई हार्ट आई शैल ओबे यू इन ऑल फेयर कमांड्स। लोरेंजो बोलता है कि मैडम, हम पूरे अपने हार्ट के साथ और पूरा फेयरली, बहुत ईमानदारी के साथ हम ये काम आपका करेंगे। पोर्शिया, माई पीपल डू ऑलरेडी नो माई माइंड एंड विल एक्नॉलेज यू एंड जेसिका इन प्लेस ऑफ लॉर्ड बेसानियो एंड माई सेल्फ। पोर्शिया बोल रही है कि मेरे नौकरों को ये बात पहले से पता है और वो लोग तुमको और जेसिका को मेरे और बेसानियो के जगह में आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। And so farewell till we shall meet again। पोर्शिया लोरेंजो को गुड बाय विश करती है। लोरेंजो, फेयर थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंड ऑन यू। लोरेंजो पोर्शिया को विश करता है कि भगवान करे कि आप अच्छा सोचें और अच्छा सोच और अच्छा समय ही अब आप फ्यूचर में एक्सपीरियंस करें। जेसिका, आई विश योर लेडीशिप ऑल हार्ट्स कंटेंट। जेसिका कहती है कि भगवान करे या फिर हम आपके लिए विश करते हैं
कि आपको आपके हार्ट का कंटेंट मिले, यानी आप बिल्कुल सेटिस्फाइड महसूस करें। पोर्शिया, आई थैंक यू फॉर योर विश एंड एम वेल प्लीज्ड टू विश इट बैक ऑन यू। पोर्शिया कहती है कि तुम्हारे विश के लिए शुक्रिया और हम तुम्हारे लिए भी ऐसा ही विश करते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि तुम भी सेटिस्फाइड महसूस करो। फेयर यू वेल जेसिका, जेसिका से भी गुड बाय बोलती है। जेसिका और लोरेंजो चले जाते हैं। नाउ बाल्थाजर, जेसिका और लोरेंजो चले गए हैं। नाउ बाल्थाजर, एज आई हैव एवर फाउंड दी ऑनेस्ट ट्रू, सो लेट मी फाइंड दी स्टिल। पोर्शिया अपने सर्वेंट से बोल रही है कि हम तुमको हमेशा ऑनेस्ट, हम तुमको हमेशा ही पाए हैं कि तुम बहुत ही सच्चे व्यक्ति हो और तुम अभी भी अपने इसी ऑनेस्टी का डिस्प्ले करना। टेक दिस सेम लेटर एंड यूज दाउ ऑल द एंडेवर ऑफ अ मैन इन स्पीड टू पैडुआ। पोर्शिया बाल्थाजर से बोल रही है कि इस लेटर को ले जाओ और तुम इतने जल्दी जाना जितना जल्दी एक मैन केपेबल होता है, यानी तुम जल्दी से जल्दी पैडुआ जाओ। सी दाउ रेंडर दिस इनटू माई कज़न्स हैंड डॉक्टर बेलारियो, और ये लेटर को जाके तुम मेरे कज़न को देना जिनका नाम है डॉक्टर बेलारियो। एंड लुक what notes and garments he doth give thee. Bring them, I pray thee, with imagined speed unto the Tranect, to the common ferry which trades to Venice. पोर्शिया कहती है कि डॉक्टर बेलारियो तुमको कुछ पेपर्स देंगे, कुछ नोट्स देंगे और कुछ क्लोथ्स देंगे, जिनको लेके तुम उतनी ही जल्दी कॉमन फेरी में आ जाना जो कि वेनिस की तरफ जाता है। फेरी एक शिप को या बोट को बोलते हैं जो पैसेंजर्स और गुड्स को कैरी करता है। तो तुम उस शिप तक आ जाना जो वेनिस की तरफ जाता है। वेस्ट नो टाइम इन वर्ड्स बट गेट दी गॉन, आई शैल बी देयर बिफोर दी। और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो बातों में, जल्दी से जल्दी जाओ और तुम्हारे उस शिप तक आने से पहले हम ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बाल्थाजर, मैडम आई गो विथ ऑल कन्वीनियंट स्पीड। बाल्थाजर पोर्शिया से कहता है कि मैडम हम जितना जल्दी हो सकेगा, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा उतने जल्दी जाएंगे। वो चला जाता है। पोर्शिया, कम ऑन नेरेसा, आई हैव वर्क इन हैंड दैट यू येट नो नॉट ऑफ, वी विल सी आवर हस्बैंड्स बिफोर दे थिंक ऑफ अस। नेरेसा से पोर्शिया बोल रही है कि मेरे पास एक काम है, मेरा एक प्लान है जिसके बारे में तुमको नहीं पता है। हम लोग अपने हस्बैंड्स को देखने वाले हैं बिफोर दे थिंक इट इज़ पॉसिबल। यानी कि ग्रेटियानो और बेसानियो को तो नहीं पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि पोर्शिया और नेरेसा उन लोग से मिलने के लिए वेनिस आ जाए। नेरेसा, शैल दे सी अस? तो नेरेसा पूछ रही है कि हम लोग तो उनसे मिलने जा रहे हैं, हम लोग तो उनको देखेंगे, तो क्या वो लोग भी हम लोग को देख पाएंगे? पोर्शिया, दे शैल नेरेसा, बट इन सच अ हैबिट दैट दे शैल थिंक वी आर अकम्प्लिश्ड विथ वॉट वी लैक। पोर्शिया बोल रही कि हाँ वो लोग देख तो पाएंगे, लेकिन इस तरीके के कपड़े में, इस तरह के अटायर में वो लोग हम लोग को देखेंगे कि वो लोग को लगेगा कि हम लोग के पास वो सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग लैक करते हैं। तो क्योंकि ये लोग का प्लान है आदमी लोग के तरीके से जाने का, तो बीइंग वुमेन वो लैक करती है जो मेन के पास है और मेन वो लैक करते हैं जो विमेन के पास है। तो इसलिए नेरेसा बोल रही है कि वो लोग जिस तरीके से हम लोग को देखेंगे तो वो लोग ये समझेंगे कि वी आर अकम्प्लिश्ड विथ दैट वी लैक। आई विल होल्ड दी एनी वैगर when we are both accoutred like young men, I will prove the prettier fellow of the two. I will hold the any wagger का मतलब है I am prepared to bet that. पोर्शिया कह रही है कि हम तुमसे शर्त लगा सकते हैं नेरेसा कि जब हम लोग यंग मैन का ड्रेस पहन लेंगे तो हम लोग दोनों में से ज़्यादा सुंदर दिखने वाले हैं। अकाउटेड मतलब ड्रेस्ड। एंड वेयर माई डैगर with a braver grace, and speak between the change of man and boy with a reed voice. पोर्शिया बोल रही है कि हम यंग मैन का ड्रेस पहन के अपने सॉर्ड को ब्रेवरी के साथ, यानी हम बहुत ही
ब्रेवरी के साथ अपने स्वॉर्ड को, अपने तलवार को अपने बगल में रखेंगे और हम बोलेंगे किस तरीके का, बिटवीन द चेंज ऑफ मैन एंड बॉय, यानी मेरे बोलने से ऐसा लगेगा, मेरा आवाज़ कुछ इस तरीके का आएगा जैसा कि एक बॉय एक मैन के डीपर नोट्स में जा रहा हो। जैसे कि जब एक यंग लड़का, जो एक टीनेज लड़का होता है, जब उसका एडम्स एप्पल थोड़ा सा डेवलप होता है तो उसका आवाज़ थोड़ा सा डीप निकलता है, थोड़ा अलग हो जाता है, मैनली निकलता है। तो पोर्शिया कह रही है कि हम उसी तरीके की आवाज़ में वहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड टर्न टू मिन्सिंग स्टेप्स इनटू अ मैनली स्ट्राइड। और जिस तरीके से एक लड़की चलती है तो वो थोड़ा, उसका जो स्टेप्स होता है वो थोड़ा कम, एक स्टेप में वो थोड़ा कम डिस्टेंस को कवर करती है, लेकिन एक मैन जब चलता है तो वो एक स्टेप में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। तो इसलिए वो कह रही है एंड टर्न टू मिन्सिंग स्टेप्स इनटू अ मैनली स्ट्राइड एंड स्पीक ऑफ फ्रेज लाइक अ फाइन ब्रैगिंग यूथ। और हम फाइट्स के बारे में, लड़ाई झगड़ों के बारे में एक फ़ाइन बोस्टफुल यूथ की तरह बात करने वाले हैं। यानी हम ये बात करने वाले हैं कि हम तो बहुत सारा लड़ाई लड़े हैं, बहुत सारे यंग मैन को पछाड़े हैं। एंड टेल क्वींट लाइज हाउ ऑनरेबल लेडीज़ सॉट माई लव। और हम बहुत अजीबोगरीब झूठ बोलने वाले हैं कि किस तरीके से बहुत सारी ऑनरेबल लेडीज़ ने मेरे प्यार को सीख किया, यानी वो चाहती थी कि हम उनसे प्यार करने लग जाएं और मेरा शादी उनके साथ हो जाए। पोर्शिया कह रही है नेरेसा से कि वेनिस जाके वो एक मैन का ड्रेस पहनने वाली है और वो वहाँ जाके बताएगी सबको कि वो कितना ज़्यादा डिज़ायरेबल है, कि इतनी सारी लेडीज़ लोग उस पर मरती हैं। Which I denying they fell sick and died, I could not do withal, then I will repent and wish for all that I had not killed them. पोर्शिया बोल रही है कि और हम बताएंगे उनको कि जब हम उन ऑनरेबल लेडीज़ के प्यार का प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिए तो वो लोग बीमार पड़ गईं और मर गईं, और हम फिर उनसे बोलेंगे कि आई विश आई हैड नॉट बीन द कॉज ऑफ देयर डेथ्स। और हम उनसे बोलेंगे कि काश हम उनके मृत्यु का कारण नहीं होते और हमको इस बात का बहुत गम है। ऐसा हम वहाँ जाके दिखाने वाले हैं। एंड 20 ऑफ दीज फनी लाइज आई विल टेल। और इसी तरीके का और भी तरीके का 20 झूठ हम बोलने वाले हैं। छोटा मोटा झूठ, पेटी लाइज, दैट men shall swear I have discontinued school above a 12 month. Men will think that only an year has passed after I left schooling. और जब हम इस तरीके का काम करेंगे, इस तरीके का झूठ बोलेंगे और इस तरीके का बात बोलेंगे कि कितनी सारी लेडीज़ मेरे पे मरती हैं और फाइट्स के बारे में बहुत ही बोस्टफुली ब्रैग करेंगे, तो वहाँ के लोग समझेंगे कि अभी केवल 1 साल ही हुआ है मेरे को स्कूल छोड़े। मतलब मेरे बातों को सुन के वो समझ जाएंगे कि हम अभी बहुत बड़े भी नहीं हुए हैं, अभी 1 साल ही हुआ है मेरे को स्कूल छोड़े। I have within my mind 1,000 raw tricks of these bragging jacks which I will practice. Jacks यानी men, और मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे 1000 ट्रिक्स हैं जो कि हम वहाँ जाके प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेरेसा, why shall we turn to men? नेरेसा पोर्शिया से पूछ रही है कि हम लोग आदमी क्यों बनेंगे, मतलब हम लोग आदमी का ड्रेस क्यों पहनने वाले हैं। पोर्शिया, Fie, what a question's that? नहीं, come on, what a kind of question is that? ये किस तरह का सवाल है। If thou wert near a lewd interpreter, अगर तुम एक lewd interpreter होते, यानी कि अगर तुम्हारे अंदर चीज़ों को समझने का, और किस तरह की चीज़ों को समझने का, सेक्सुअल चीज़ों को समझने का, उस तरह की बातों को समझने का अगर तुम्हारे अंदर शक्ति होता या तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होता, तो तुम ऐसा क्वेश्चन मेरे साथ नहीं करती। बट कम, आई विल टेल दी ऑल माई होल डिवाइस व्हेन आई एम इन माई कोच। पोर्शिया बोलती है हम तुमको अपने प्लान के बारे में सारा चीज़ बताएंगे जब हम लोग अपने कैरेज में होंगे। वो लोग जाने वाले हैं कैरेज से, तो जब वो कैरेज में वो लोग दोनों बैठ जाएंगे तब पोर्शिया नेरेसा को इस बारे में बताने वाली है। विच स्टेज फॉर अस एट द पार्क गेट, और वो कैरेज पार्क गेट में खड़ा हुआ है। And therefore haste away, for we must measure 20 miles today. इसलिए जल्दी करो
क्योंकि हम लोगों को आज 20 माइल्स का डिस्टेंस कवर करना है। फिर दोनों चले जाते हैं और सीन ख़त्म हो जाता है।